तो आज हम पढ़ेंगे टॉर्ट वर्सेस क्राइम वर्सेस ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट या ब्रीच ऑफ ट्रस्ट। तो सबसे पहले तीनों के तीनों ब्रीच ऑफ ड्यूटी में आते हैं, ब्रीच ऑफ ड्यूटी में आते हैं तीनों, बट तीनों में थोड़ा थोड़ा डिफरेंस होता है, थोड़ा क्या ज़्यादा ही होता है। जैसे क्राइम होता है वो क्रिमिनल लॉ के अंडर में आता है, और ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट पार्टी के अगेंस्ट होता है, और ये क्राइम जो है वो स्टेट के अगेंस्ट होता है। जैसे अगर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हुआ है तो एक पार्टी दूसरी पार्टी के ऊपर केस कर सकती है। अगर क्राइम हुआ है तो जो स्टेट है वो क्रिमिनल को लेके जाती है कोर्ट। और जो टॉर्ट होता है उसमें पर्सन टू पर्सन इंडिविजुअल, अगर जैसे मान लीजिए ये ए है और ये बी है, तो अगर इस ए ने कुछ रॉन्ग किया है, सिविल रॉन्ग, तो ए उसको बी को कोर्ट, मतलब बी ने अगर सिविल रॉन्ग किया तो ए उसको कोर्ट ले जा सकता है। और इसका एक और वो है कि ये आफ्टर कोर्ट के बाहर भी सेटलमेंट कर सकते हैं। तो जो भी होगा, जैसे पैसा वैसा खिला देगा बी ए को, जो भी उसका डैमेजेस वगैरह भर देगा, तो जो भी होगा वो आफ्टर कोर्ट भी सेटलमेंट हो सकता है। जो क्राइम होता है वो आफ्टर कोर्ट सेटलमेंट नहीं हो सकता उसका। और जो कॉन्ट्रैक्ट है, इसमें टॉर्ट में और वो डिफरेंस आता है, प्राइवेट रॉन्ग। तो जैसे प्राइवेट रॉन्ग तब होता है जब, जैसे अगर टॉर्ट में अगेंस्ट, इसमें मतलब इंजर्ड पार्टी, जैसे कैसे बताऊँ, जो ए है और बी है, तो जैसे ए अगर इंजर्ड हुआ है तो वो बी को स्यू कर सकता है और कोर्ट ले जा सकता है। लेकिन ऐसा क्राइम में नहीं होता। क्राइम में स्टेट जो होती है, जो जिस गवर्नमेंट रहती है, जो स्टेट होती है, वो ले जाती है कोर्ट। तो आगे बताता हूँ और डिफरेंस है। तो जो टॉर्ट है वो प्राइवेट रॉन्ग में आता है, जो इंडिविजुअल पर्सन वो कर सकता है, एक किसी इंडिविजुअल के राइट को हार्म होगा तो वो कर सकता है, जैसा कि मैंने बताया। और कंपाउंडेबल है, जैसे कि जो आफ्टर कोर्ट सेटलमेंट हो जाता है वो, ठीक है। और टॉर्ट में एक और डिफरेंस है लास्ट, कि इसमें डैमेजेस जो होते हैं वो अनलिक्विडेटेड होते हैं, पहले से डिसाइडेड नहीं होते। जो कोर्ट आफ्टर कोर्ट डिसाइड होगा कि क्या डैमेज हुआ, क्या हुआ, कैसा हुआ, तो वो डैमेजेस, इसलिए ये लास्ट डिफरेंस है इसका। उसके बाद एक छोटा सा और इम्पोर्टेंट टॉपिक आता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एग्ज़ाम में कई बार आ जाता है, टॉर्ट वर्सेस टॉर्ट्स। तो ये थोड़ा सा गलत है। तो जो हमारे विनफील्ड थे, जैसा हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था, जो इनके हिसाब से लॉ ऑफ टॉर्ट होता है। लॉ ऑफ टॉर्ट का इसके हिसाब से मतलब ये होता है कि इसकी कोई जस्टिफिकेशन नहीं होती, मतलब कोई एक्सक्यूज़ नहीं दे सकता, तो उसके ऊपर टॉर्ट लगता है, ठीक है। तो उसके बाद फिर हमारे सैलमन भाई साहब कहते हैं कि ये लॉ ऑफ टॉर्ट्स है। इन्होंने एक थ्योरी बताई, पिजन होल थ्योरी इनकी थ्योरी कहते हैं। जैसे कि ये पिजन होल है, ठीक है, थोड़ा सा बेकार बन रहा है, इसको ध्यान मत देना। जैसे ये न्यूसेंस है, ये ट्रेसपास है, और ये नेग्लिजेंस है, और ये एक्सेक्टर, जो भी टॉर्ट होते हैं। तो इनकी थ्योरी के हिसाब से अगर आपने कोई टॉर्ट किया है और वो इस पिजन होल में फिट बैठ गया है, जैसे कुछ भी चीज़ मैंने किया और वो इस वाले होल में, जो इस वाले डिस्क्राइब है पहले से, वो फिट बैठ जाए, तभी मेरे अगेंस्ट टॉर्ट लगेगा, वरना नहीं लगेगा। तो इतना आज के लिए है। आपने वीडियो बहुत अच्छे बच्चों से जैसे देखी है, अच्छे बच्चों की तरह, तो अब लाइक शेयर सब्सक्राइब भी कर दीजिए। आगे ऐसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियो आती रहेंगी।